सर मैं सच बताऊं तो मुझे तो सब्जेक्ट्स ही नहीं बताते बी फार्म करने के बाद कितने सब्जेक्ट हैं। जब मैं अच्छा। तैयारी में कंपटीशन में आया तब तो मुझे सब्जेक्ट समझ आई कि वाह। डीएसएसबी भी होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी भी होता है, ये भी होता है। कॉलेज टाइम पे मेरा सर ऐसा था, मैं एक रात पढ़ के जाता था और उसी ओके। को बस जो पढ़ लिया उसी में पास हो जाता था। ना मैं हाँ। कॉलेज भी जाता था तो मेरी अटेंडेंस 20-22% से ज्यादा नहीं होती थी सर। और वैसे भी मैं 2019 का बैच पास आउट हूँ, तो 5-6 साल पढ़ाई छोड़ना और उसके बाद तैयारी करना, तो उसमें तो सर कोई कोचिंग अच्छी मिलेगी जब ही कर पाता मैं सर। और मैंने पहली बार जीटीसी देखा और जीटीसी ज्वाइन कर लिया। पहले तो मुझे लगा था पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे जीटीसी वाले, कभी ऐसी साल भर निकल जाए, एक साल फिर से दोबारा। फिर मैंने देखा कि मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं और जो पेपर आता है ना वो थोड़ा उसी के तरीके से पढ़ाते थे सर। तो मैंने यस। फिर सोचा अब तो मैं जॉब छोड़ ही देता हूँ, देखा जाएगा जो होगा। मैंने जॉब छोड़ दी सर पिछली साल। मैंने उसका दिया था, रेलवे का एग्जाम दिया और एम्स का दिया था, एम्स सीआरई 24 वाला। हाँ ये दो हाँ। एग्जाम दिए थे तो मेरा रेलवे में सर 2.4 नंबर से रह गया था। वाह। और जो एम्स में था उसमें रैंक थी मेरी 900 या 900 800 के करीब थी। पर सर मेरी ना उसमें जो मैंने गलती करी वो मैंने गलती नोट कर ली। मैं उसमें क्या कर रहा था कि मैं यूट्यूब पे दूसरों बैचों को भी देख रहा था, और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं या और कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं मैं उनकी भी देखने लग गया था, एमसीक्यू वगैरह। ये फिर बात। मैंने वो बहुत बड़ी गलती करी थी सर। फिर हाँ। मेरे को रियलाइज हुआ ये गलती है। फिर मैंने इस बार जो मेरा एम्स का पेपर आया तो मैंने ये बिल्कुल गलती नहीं करी सर। मैंने क्या करा, जो मेरे को पढ़ाया हुआ था सिर्फ मैंने वही रिवाइज करा, डेली का वही रिवाइज करा। और हम्म एक मॉक टेस्ट की सीरीज ले ली। हम्म और बाकी जो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे सर, महामैराथन देखी मैंने जीपैड वाली। हम्म। उससे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे, जैसे जो टॉपिक रह गया था उसको मैंने देखा बाद में तो वो क्लियर हो जाता था, क्योंकि सर पहले का बैच मेरा खत्म हो चुका था तो मैं भूल जाता था। हम्म। उससे मेरा वो सर रिपीट हो जाता था, तो सर जैसे ट्रिक बता देते तो मुझे तुरंत याद आ जाता, जैसे हाँ एस आर डी डी एल जी का फैन है ये सब, मतलब एकदम रट सा गया था। हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करते हो तो हर एक चीज आपके कदमों में होती है। जितना कठिन परिश्रम, जितना ज्यादा मेहनत, जितना ज्यादा लगन के साथ आप पढ़ाई करते हो, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आता है। उसी कड़ी में मैं आज मिलवाना चाहता हूँ एक और हमारे होनहार जिडिशन, होनहार स्टूडेंट नितिन गौतम से। नितिन यूपी के बुलंदशहर से जुड़ रहे हैं और इनका एमसीआई 2025 के रिजल्ट में इनकी ऑल इंडिया रैंक 21 इन्होंने अचीव की। सबसे पहले तो नितिन, पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई इस शानदार रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये सारा श्रेय जो जाता है जीडीसी को ही जाता है, जीडीसी की टीम की वजह से ही जो हूँ मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे जो आया था उसी की वजह से हूँ जो हूँ। बाकी मैंने जो डीएसएसबी का बैच लिया था सारी तैयारी मैंने उसी से करी थी सर। उस बैच अच्छा। में मुझे जो अभिषेक त्रिपाठी सर थे, फार्माकोलॉजी जो पढ़ाया था वो मुझे अभी तक याद है। और सर ओके। पहले जैसा होता था कि मैं फार्माकोग्नोसी छोड़ देता था। हम्म। तो पहले मैंने एक दो दिन क्लास ली, गौतम हाँ सर पढ़ा रहे थे। तो हाँ। उन्होंने इस हिसाब से पढ़ाया कि ऐसा लग रहा था कि ये तो कहानी चल रही है। हम्म। वो मुझे साथ के साथ ही याद करा देते थे, बिल्कुल। बायोलॉजिकल नेम हुए या क्लास फैमिली वगैरह सब साथ के साथ याद करा देते। उनकी आपने क्लास ले ली तो ऐसा होता है कि आपने उनका पढ़ लिया और एक बार रिवीजन कर लिया तो आप भूलोगे ही नहीं उसको। हम्म। फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी तो आपकी बेस्ट हो जाती है वहां से। बिल्कुल। और कोलोजी का पोर्शन वगैरह तो ज्यादा रहता ही है किसी भी एग्जाम में, है ना? हाँ सर बिल्कुल। कोलोजी आपकी अच्छी है तो आप ये समझ लो 90% काम हो गया। मैं क्या बिल्कुल। करता था सर पहले, मैं कोलोजी और स्यूटिक्स ही पढ़ता था ज्यादातर। हाँ। कोलोजी और स्यूटिक्स एक दिन पढ़ता था और बाकी के सारे सब्जेक्ट एक दिन पढ़ता था। ये हम्म शेड्यूल रहता था सर मेरा। हम्म। जैसे मैं सर, मैंने 2019 का बैच जो है पास आउट हूँ बी फार्म। तो ओके। मैं 5 साल से वर्किंग में था। हाँ तो लास्ट ईयर जब वैकेंसी आई थी डीएसएसबी वाली, हाँ। तब तब मैंने बैच लिया था। ओके। तो फिर मैंने सोचा अप्रैल में मैं तैयारी तो कर नहीं पा रहा था, बैच ले लिया था और क्लास चलती जा रही थी। और हाँ जॉब पे से टाइम मिलता नहीं था मुझे। हाँ हाँ। वो 8-10 घंटे की जॉब वहीं हो जाती थी, आना जाना लगा के 8-10-12 घंटे पहुंच जाते थे, तो सर मैं हम्म। पढ़ ही नहीं पाता था उस दौरान। फिर मैंने अच्छा। अप्रैल में अपनी जॉब छोड़ दी सर, अच्छा। फिर। लास्ट ईयर। उसके बाद सर जो मेरे एक एक या 2 महीने बच रहे थे कोर्स हम्म। की वैलिडिटी के, उस समय से फिर मैंने सर कोलोजी के तो नोट्स बनाए। बाकी हम्म। जीडीसी की फिंगर टिप्स मंगा ली मैंने। ओके। कोलोजी के तो नोट्स अपने वही पढ़े और बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैंने जीटीसी की फिंगर टिप से पढ़े सर। उससे मुझे अच्छा। सारी हेल्प मिली थी। जी हम्म। सर।
और ये बताओ, तुम हमारे डीएसएसबी के बैच में थे, 2024 बैच के। अभी 2025 चल जी रहा सर। है और 25 का लगभग साल खत्म होने वाला है। इतने दिन कोर्स की वैलिडिटी भी आपकी खत्म हो गई और आपने बताया कि उसी में अपने नोट्स बना लिया और उसी कोर्स से पूरा पढ़ लिया। तो जब एक बार आपने पढ़ लिया तो उस बैच से, उस कोर्स से, जो टीचर ने पढ़ाया, जो रिकॉर्डेड वीडियो थे, उससे क्या पूरा आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था? सर कॉन्सेप्ट तो साथ के साथ ही क्लियर हो गए थे सर। मैं सच बताऊं तो मुझे तो सब्जेक्ट्स ही नहीं बताते बी फार्म करने के बाद कितने सब्जेक्ट हैं। जब मैं अच्छा। तैयारी में कंपटीशन में आया तब तो मुझे सब्जेक्ट समझ आई कि वाह। डीएसएसबी भी होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी भी होता है, ये भी होता है। कॉलेज टाइम पे मेरा सर ऐसा था, मैं एक रात पढ़ के जाता था और उसी ओके। को बस जो पढ़ लिया उसी में पास हो जाता था। ना मैं हाँ। कॉलेज भी जाता था तो मेरी अटेंडेंस 20-22% से ज्यादा नहीं होती थी सर। और वैसे भी मैं 2019 का बैच पास आउट हूँ, तो 5-6 साल पढ़ाई छोड़ना और उसके बाद तैयारी करना, तो उसमें तो सर कोई कोचिंग अच्छी मिलेगी जब ही कर पाता मैं सर। और मैंने पहली बार जीडीसी देखा और जीडीसी ज्वाइन कर लिया। पहले तो मुझे लगा था पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे जीडीसी वाले, कभी ऐसी साल भर निकल जाए, एक साल फिर से दोबारा। फिर मैंने देखा कि मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं और जो पेपर आता है ना वो थोड़ा उसी के तरीके से पढ़ाते थे सर। तो मैंने यस। फिर सोचा अब तो मैं जॉब छोड़ ही देता हूँ, देखा जाएगा जो होगा। मैंने हाँ। जॉब छोड़ दी सर पिछली साल। मैंने उसका दिया था, रेलवे का एग्जाम दिया और एम्स का दिया था, एम्स सीआरई 24 वाला। हाँ। ये दो हाँ। एग्जाम दिए थे तो मेरा रेलवे में सर 2.4 नंबर से रह गया था। वाह। और जो एम्स में था उसमें रैंक थी मेरी 900 900 800 के करीब थी। मतलब तो एकदम उसमें तो करीब नहीं हो करीब पाया जा, था। जा करके थी, अप्रूव गए थे रेलवे में, हाँ? पर सर पर सर मेरी ना उसमें जो मैंने गलती करी वो मैंने गलती नोट कर ली। मैं उसमें क्या कर रहा था कि मैं यूट्यूब पे दूसरों बैचों को भी देख रहा था, और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं या और कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं मैं उनकी भी देखने लग गया था, एमसीक्यू वगैरह। ये फिर बात। मैंने वो बहुत बड़ी गलती करी थी सर, फिर मेरे को रियलाइज हुआ ये गलती है। फिर मैंने इस बार जो मेरा एम्स का पेपर आया तो मैंने ये बिल्कुल गलती नहीं करी सर। मैंने क्या करा, जो मेरे को पढ़ाया हुआ था सिर्फ मैंने वही रिवाइज करा, डेली का वही रिवाइज करा। और हम्म। एक मॉक टेस्ट की सीरीज ले ली। हम्म। और बाकी जो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे सर, महामैराथन देखी मैंने जीपैड वाली। हम्म। उससे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे, जैसे जो टॉपिक्स रह गया था उसको मैंने देखा बाद में तो वो क्लियर हो जाता था, क्योंकि सर पहले का बैच मेरा खत्म हो चुका था तो मैं भूल जाता था। हम्म। उससे मेरा वो सर रिपीट हो जाता था, वो सर जैसे ट्रिक बता देते तो मुझे तुरंत याद आ जाता थी। हाँ एस आर डी टी एल जी का फैन है ये सब, मतलब एकदम रट सा गया था। हम्म। मतलब ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि एक बच्चा जो 2019 का पास आउट है और उस टाइम बैक बेंचर अपने कॉलेज के टाइम में एक रात पहले एग्जाम जाके दे देता था पढ़ के, सेमेस्टर वगैरह का, और कुछ कुछ सब्जेक्ट के नाम भी उसे नहीं पता, लेकिन जीडीसी से जुड़ने के बाद वो इतना होनहार हो गया, इतना उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आज एमसीआरई में 21 रैंक, ऑल इंडिया। इतना बड़ी अचीवमेंट वहां से लेकर के यहाँ तक, आप बहुत चेंज आया आपके अंदर। तो ये सारा चेंज कहीं ना कहीं जीडीसी से जुड़ने के बाद देखा। ये सर चेंज जो है जीडीसी की वजह से ही है। आज मैं अगर जीडीसी ज्वाइन नहीं करता तो आज ही मैं आप वो बेफालतू के नोट्स ही बना रहा होता या यूट्यूब पे कोई कंटेंट देख रहा होता सर। जो जो है वो अभिषेक सर हमारे कोलोजी वाले, उन्होंने हम्म। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिए। मुझे तो सर ये बाद में पता चला था जनरल फार्माकोलॉजी भी बहुत बड़ी होती है। मुझे तो ये भी नहीं पता था फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी भी होती है। ये हाँ। सब चीजें बाद में पता चली थी। और सर अभी आपने एक सोशल फार्मेसी करके एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया था, मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था अब ये कौन सा नया से आ गया। हाँ। मैं उसको देख फिर मैंने देखा रही हूँ तो हॉस्पिटल फार्मेसी वगैरह के पढ़ा रहे हैं इसमें, मैं चलो ठीक है। मुझे लगा हम्म। लगता है एक सब्जेक्ट फिर छोड़ दिया मैंने। हम्म। और सर मैं कभी मेडिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ के गया फार्मासिस्ट के पेपर में, ओके। क्योंकि मैं देखता था एक या दो क्वेश्चन आते थे, मैं उसको तो हाँ। हैंडल कर लूंगा मैं। हाँ। इतना हाँ। पार सिलेबस अच्छा है कि मैं मेन मेन पढ़ के जाऊँ। मतलब आप एकदम इस स्मार्ट बार स्टडी करते थे और टू द पॉइंट काम करते थे कि जितना आना है उतना पढ़ो और उस हिसाब से आप एग्जाम में बैठो। हाँ हाँ सर, मैंने जो नोट्स बनाए थे ना सर कोलोजी के, ये सब हम्म। मेरे 5 ही पेज के नोट्स थे मुश्किल से। और हम्म। इसी पे मैंने सारी कोलोजी बना दी थी अपनी, और इसको डेली रिवाइज करता था मैं सर। हम्म। अच्छा, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि अगर कोई बच्चा एकदम बेसिक क्लियर भी नहीं है या पढ़ाई में थोड़ा कमजोर भी है या वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे करे, तो उसको क्या सलाह दोगे आप कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या ज्वाइन करना है? सर मैं तो यही सलाह दूंगा, बस जीडीसी ज्वाइन करा लो, वो अपना आप आपको उतार देंगे आपके प्लेटफॉर्म पे। जहाँ आपको जाना है वहाँ पहुँचा रही हो, चाहे टीआई की प्रिपरेशन हो चाहे किसी की हो।
सर एक चीज और मैं आपको क्लास की बताता हूँ। अभी से एक सर ही पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने फार्मा सिंपैथेटिक लिख दिया था। तो मैं सर से पूछने लगा, सर इसका मतलब क्या होता है क्लास में। हाँ, तो सर गुस्से में बता तो दिया था, पर सर ने बता दिया। सर कहने लगे अब इससे भी नीचे कोई क्वेश्चन मत पूछना मेरे से, जितना भी किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मुझे बता देना पहले। भाई थोड़ा हाँ, बहुत तो पढ़ के आया करो। इतना उतना कॉन्सेप्ट नहीं था सर मेरे पे बिल्कुल भी। जो था मैं बता सर वहीं से धीरे धीरे करके सब सीख गया। नितिन, बिल्कुल। और सीखने की ललक थी आपके अंदर, और आपके अंदर जिद थी कि नहीं मुझे करना है, और आपने अपनी जॉब भी छोड़ी और जॉब के बाद आप लगे भी, और ऐसा लगे कि आज आपकी रैंक 21 रैंक, सोचो बहुत बड़ी बात होती है नितिन। और बहुत से लोगों का सपना होता है, बहुत से बच्चे एकदम जो कम पढ़ने में अच्छे हैं, उतना ज्यादा मेहनत नहीं करते, ध्यान नहीं देते, तो वो आपसे सीख सकते हैं। नितिन से आप लोग जो भी देख रहे हो वीडियो, बिल्कुल सीख सकते हो कि अगर आप मेहनत करना चाहो तो कुछ भी आप हासिल कर सकते हो। ये आपके अंदर मेहनत का वो पूरा का पूरा परिणाम होना चाहिए। पहले तो सर मैं हम्म। सर पहले तो मैं यही सोच रहा था, जी पैड के बच्चे हैं, नाइपर के बच्चे हैं, इतने अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, रैंक लाते हैं, तो अब जी। मेरा कहाँ सिलेक्शन हो पाएगा इनके बीच में। मैंने तो 5-6 साल से पढ़ा भी नहीं है, ऊपर से 5-6 साल से रेगुलर जॉब में हूँ, तो कुछ आता भी नहीं है। तो फिर यस। मैं एक बार को डाउट था, पर हाँ। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना, फिर सर ऐसा लग रहा था अब तो कोई भी आ जाए देख लूंगा सबको। अच्छा, जब ये अब तो नितिन एक रिजल्ट आया एमसीआरई का, 21 रैंक आपने देखा, कैसा रिएक्शन था घर वालों का, दोस्तों का, सबका रिएक्शन कैसा था? पहले पहले ये बताओ। रिएक्शन तो सर मेरे वाले तो बोल रहे थे ओके चलो ठीक है, सही सही है, कुछ तो कर दिया है। हम्म। और दोस्तों का ज्यादा रिएक्शन था। जॉब कब छोड़ी, पढ़ना कब शुरू करा था, कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ा, हमें भी पता। फिर हम्म। मैंने उनको बताया कि बस जीडीसी का बैच ज्वाइन करा था और एक बुक ली थी, वही पढ़ना, वही है ना, पर कहीं और मत जाना, कोई टेस्ट सीरीज मत लेना। एक टेस्ट सीरीज लेना, उसी को 2-4 बार लगा लेना, हम्म। बेफालतू की 4-5 मत खरीद लेना कुछ भी इधर से भी। वो बुक, दिक्कत करती है सर बाद में बहुत ज्यादा। आपके पास बुक कौन सी थी बुक? मेरे पे सर जीडीसी की फिंगर टिप्स बुक थी, उसकी ऑब्जेक्टिव भी थी, और मेरे पे ड्रग इंस्पेक्टर की भी है सर, अब मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। हाँ, जीडीसी की वही बुक मैं है तीनों। कहना चाहता हूँ, यहीं पे रुकना मत। अब इसमें इतनी अच्छी रैंक आ गई तो डीआई वगैरह के लिए आप तैयारी करो। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैंने बुक मंगा ली है सर डीआई की भी, जीडीसी से। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं अब यार आप अच्छा करो जैसी और यू अच्छा करो। और आप जैसे जैसी मेहनती यू बच्चे, मेहनती बच्चे ही हमारा गुरूर हो। हम आप लोगों पे बहुत प्राउड करते हैं कि मेहनत करते हो, और कहाँ से कहाँ तक आप लोग पहुंच जाते हो, तो ये आपसे भी सीखने लायक है। और कुछ कहना चाहते हो जीडीसी के बारे में? हाँ सर बिल्कुल, जीडीसी है तो सर हमें आज की डेट में, नहीं तो हम तो अभी प्राइवेट जॉब में ही लग रहे होते। मेरा ये था सर, जैसे मुझे सैलरी अराउंड 34-35 थाउजेंड के अराउंड मिलती थी, तो मेरा उस समय प्रमोशन होने वाला था सर अप्रैल में। तो वो कह रहे थे 10% तो तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, तुम जॉब पे रिजाइन क्यों दे रहे हो। मैं कहने लगा सर उनसे कि सर आप मुझे ना छुट्टी दे रहे हो ढंग से, ना ढंग से सैलरी बढ़ाओगे, 10% बढ़ाओगे। कहने लगे अरे तो नितिन 4,000 रुपये 3,500 रुपये बहुत होते हैं साल के बढ़ने के। मैंने कहा सर मैं एक बार गवर्नमेंट लग गया तो सीधे 60 हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 50% का इंक्रीमेंट होगा। सही। फिर वो मेरे से कह भी रहे थे, अरे बेटा ये हर किसी के नसीब में नहीं होती कि अच्छे अच्छे 4-4 5-5 साल निकाल देते हैं। मैं सर हम भी देख लेते एक बार किस्मत आजमा के अपनी, 1-1.5 साल इसमें क्या जाए, नहीं तो आपके पास दोबारा आ ही जाएंगे। अब तुमने उनको अपने रिजल्ट से जवाब दे दिया है ना? अब मैंने बता दिया सर मेरी सैलरी डबल हो गई है, आपके क्या? 10% की जगह 50% इंक्रीमेंट ले लिया है सर मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नितिन यार, आपकी जर्नी वाकई में बहुत मोटिवेटिंग और बहुत प्रेरणादायक है। जो लोग भी इस सेशन को देख रहे होंगे, नितिन से जरूर सीखिए कि कोई भी बच्चा जो पढ़ाई से बहुत दूर है, बैक बेंचर है, पढ़ाई में कुछ उसको सारी चीजें भूल गई है, और उसने इतना मेहनत किया कि आज 21 रैंक लेकर के आपके सामने, हमारे सामने इंटरव्यू दे रहा है, तो ये बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है आप सभी बच्चों के लिए जो मेहनत नहीं करना चाहते, लीव करना चाहते हो कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, उन सभी के लिए सीख नितिन से ले सकते हो। नितिन, क्या मैसेज देना चाहते हो आने वाले एस्पिरेंट के लिए, जो तैयारी कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं तैयारी करना, एग्जाम में बैठना, क्या बोलोगे? सर मैं यही बोलूंगा, पेपर से पहले भटकना मत, एक बैच ले लेना, उसको पूरी तरीके से पढ़ना, नोट्स बनाना अच्छी तरीके से, और जो नोट्स बने हो सिर्फ उसी को पढ़ना। और जो आपकी जीडीसी की फिंगर टिप्स है ना सर, वो वन टाइम रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है, मैं पेपर के टाइम उसे बहुत पढ़ता था।
मेरा डेली का ये था कि जितने भी स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं उनको एक दिन में पढ़ना, फार्मास्यूटिक्स और कोलोजी एक दिन में पढ़ना, हम्म। और बाकी साल जो पेपर से पहले बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि क्या पढ़े या मॉक दें। तो हम्म। मेरा शेड्यूल ये था कि मैं एक दिन तो स्यूटिक्स और कोलोजी पढ़ लेता था, तो अगले दिन उसके मॉक देता था स्यूटिक्स और कोलोजी के 5-5 घंटे लगातार। हम्म। तो वो हो जाता, उसके बाद मैं माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ता था अगले दिन, तीसरे दिन, और फिर उनके मॉक देता था। तो मेरे 4 दिन का शेड्यूल बंधा हुआ था सर। मैं ये फिर 4 डेज अगले रिपीट करता था। और पेपर से कुछ दिन पहले मैंने, मतलब एक दिन पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बस अपने शॉर्ट नोट्स जो थे वो 1-2 घंटे रिवाइज करे, और मैं सर जैसे सोने जाता था ना, तो उस समय उसको रिवाइज कर लेता था दिमाग में, लेटे 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 लेटे, जो हम्म। आज पढ़ा है। जैसे बायोकेमिस्ट्री की रिएक्शन थी, मतलब होती साइकिल्स थी ना सर, उनको मैं फिर याद कर लेता था, तो वो खराब हो जाती थी। अगर मैं हम्म। उनका रिवाइज नहीं करता था तो सर भूल जाता था फिर मैं। ये था। और बस यही बोलूंगा सर, एक बीटीसी की बुक लेना और कोड लेना, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। बिल्कुल मेरा नितिन। कहना तो सर यही था। और आपकी भी मेहनत है, आपने भी इतना मेहनत किया और सब कुछ किया, तब जाके आप यहाँ पे इतना अच्छा रैंक लेकर के आए। पूरी टीम आपको सल्यूट करती है, सलाम करती है। जो बच्चे मेहनत करते हैं थैंक यू सर। वो जीडीसी उनको कभी नहीं छोड़ती, हमेशा उनका साथ देती है। और ऐसे मेहनती बच्चे ही हमारा प्राउड है, हमारा गुरूर है। आप जहां भी जाए लाइफ में नितिन, हमेशा आगे बढ़ते रहे, आप सारी चीज आपको प्राप्त हो, हमेशा खुश रहे, यही कामना पूरी जीडीसी टीम करती है। थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।